और अयोध्या में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्या कह रहे सुनते हैं। रामायण म्यूजियम यहां पर बनाने के लिए नगर निगम को बधाई देते हुए आप सभी का मैं अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। पिछले दिनों मुझे बहुत अच्छा लगा था जब 31 मई को नगर निगम अयोध्या ने महापौर जी के नेतृत्व में स्वच्छता का एक विशेष अभियान चलाया था और हजारों लोग अयोध्या के गलियों में, मोहल्लों में स्वच्छता के कार्यक्रम के साथ जुड़े थे और उससे अयोध्या की छवि काफी अच्छी बनी थी। आप केवल एक नगर निगम के पार्षद या नागरिक नहीं हैं, दुनिया की सबसे अधिक संभावना वाली आध्यात्मिक नगरी, सांस्कृतिक नगरी के वासी भी हैं और प्रभु श्री राम की पावन जन्मस्थली से जुड़े हुए नागरिक भी हैं। यह आपका सौभाग्य है कि आपको अयोध्या में जन्म लेने और मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम के इस पूरे चमत्कार को अपनी दिव्य चक्षुओं से देखने का आनंद प्राप्त हो रहा है। 500 वर्षों के बाद हमारी पीढ़ी सौभाग्यशाली है, हमने रामलला का प्रकटीकरण के इस भव्य आयोजन को देखा है। हमसे पहले की पीढ़ी आंदोलन करती थी। आंदोलन 2 साल, 10 साल, 100 साल का नहीं था, 500 वर्षों का था। 500 वर्षों तक बिना रुके, बिना डिगे, बिना थके, बिना झुके, जो भी राम के काज में बाधक बना उसको उखाड़ फेंकने का काम करने के संकल्प के साथ राम भक्त भिड़ उठता था और लड़ता था, अपने आप को बलिदान करता था, उसी में अपना सौभाग्य मानता था। हमारी पीढ़ी को यह सौभाग्य प्राप्त हुआ कि उन बाधाओं को दूर करके आज प्रधानमंत्री मोदी जी के सानिध्य में प्रभु श्री राम लला का भव्य मंदिर का निर्माण हुआ है और दुनिया के अंदर अयोध्या का गौरव बढ़ा है। अब हमारी अयोध्या वो उपेक्षित अयोध्या नहीं है, तिरस्कृत अयोध्या नहीं है। अब राम भक्तों पर कोई लाठी गोली नहीं चला सकता। अब प्रभु का चमत्कार ऐसा है सकता है। आज की अयोध्या त्रेता युग का स्मरण कराती है। जो हमने सुना है, रामचरितमानस और रामायण के ग्रंथों में पढ़ा है, इच्छा होती थी बचपन में क्या ऐसी अयोध्या होगी, लेकिन जब अयोध्या में आज से 40 वर्ष पहले दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था, दिल को ठेस पहुंची थी। वह समय आंदोलन का था, राम जन्मभूमि आंदोलन का, संघर्षों के साए में सन्नाटा था। लोग भयभीत थे। सरकारों की मंशा तब अच्छी नहीं थी। मन में उत्सुकता थी, क्योंकि हमारे गोरक्षपीठ की 3-3 पीढ़ियां केवल एक जन्मभूमि आंदोलन के साथ जुड़ करके प्रभु राम, अयोध्या उनकी जन्मभूमि है, लेकिन भारत राष्ट्र की पहचान है। इसलिए अयोध्या में भगवान राम की जन्मभूमि मुक्त होनी चाहिए, भव्य मंदिर का निर्माण होना चाहिए। वही तसक सब हर भारतीय के मन में थी, हर संत के मन में थी, वो किसी भी पंथ, किसी भी संप्रदाय का हो, अयोध्या के प्रति उसके मन में यह भाव था।
2017 में जब हमें मौका मिला था उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने का, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने मुझे उत्तर प्रदेश में भेजा। कैसे अयोध्या का विकास हो देख के पीड़ा होती थी। संकरी गलियां, गंदगी का अंबार, 5 से 6 घंटे कुल बिजली मिलती थी। राम जी की पेड़ी में सरयू मैया का जल वैसे ही सड़ता रहता था, गंदगी का अंबार रहता था, हर एक व्यक्ति कोसता रहता था। और याद करिए 2017 में तब हम लोगों ने यहां दीपोत्सव का आयोजन किया था। आज भी दीपोत्सव का आयोजन होता है, लाखों लोग उसमें सहभागी बनते हैं, लाखों लोग आते हैं, लाखों लोग आते हैं। दुनिया देखती है अयोध्या का यह आयोजन बन गया है। और आज अयोध्या की चारों ओर की कनेक्टिविटी 4 लेन की हो चुकी है। 4 लेन की सड़कों से अयोध्या चारों ओर से जुड़ चुका है। रेलवे की डबल लाइन से अयोध्या जुड़ चुकी है। इंटरनेशनल एयरपोर्ट अयोध्या में बन चुका है महर्षि वाल्मीकि के नाम पर। बहन और भाइयों, जिन्हें महर्षि वाल्मीकि के नाम पर चिढ़ थी, वही अयोध्या का विरोध भी करते थे और वही अयोध्या में आज फिर जहर घोलने का काम कर रहे हैं, वही विरोध करके अयोध्या को बदनाम करने का काम कर रहे हैं। ये वही लोग हैं जिन्हें इस बात की नाराजगी है कि रेन बसेरा का नाम निषाद राज के नाम पे क्यों हुआ। ये वही लोग हैं जिन्हें इस बात की चिढ़ है कि माता सबरी के नाम पर भोजनालय का निर्माण क्यों हुआ। ये वही लोग हैं जो कभी भगवान राम के अस्तित्व पर ही प्रश्न खड़ा करते थे और कभी राम भक्तों पर लाठी और गोली भी चलाते थे। और आज की अयोध्या सब कुछ है। देश की सोलर सिटी अयोध्या, चारों ओर से कनेक्टिविटी बेहतरीन अयोध्या की। और कौन ऐसा सनातन धर्मावलंबी होगा देश और दुनिया का जो आज अयोध्या न आना चाहता होगा। हर व्यक्ति आना चाहता है, आ रहा है। और इसलिए उस अयोध्या में एक नवाचार नगर निगम के द्वारा रामायण का एक वैक्स म्यूजियम पीपीपी मोड पर बना करके उन्होंने तैयार किया है। आज मुझे बहुत अच्छा लगा उसका उद्घाटन करते हुए। आप भी देखेंगे कितना शानदार बनाया है और बनाने का प्रयास हुआ है। महाकुंभ के दौरान प्रयागराज में नगर निगम के साथ मिलकर के एक प्राइवेट पार्टी ने शिवालिक पार्क बनाया था। 12 ज्योतिर्लिंगों को प्रतिकीर्ति को जो भी वेस्ट स्क्रैप था उसका इस्तेमाल करते हुए बनाया था। और इतना लोकप्रिय हुआ था कुंभ के दौरान, जितना उसके निर्माण में खर्च हुआ था उससे ज्यादा इनकम उसने केवल 1 महीने के अंदर महाकुंभ के दौरान प्रयागराज में की थी। आज भी सर्वाधिक भीड़ वहां होती है उसमें। मैं झांसी में गया था, कल फिर मैं झांसी जा रहा हूं। मैं झांसी गया था, वहां उन्होंने ब्रह्मांड के पूरे 9 ग्रहों को बेहतरीन तरीके से प्रस्तुत करने का काम किया। मैं मुरादाबाद गया, वहां मुझे रामायण वाटिका और संविधान वाटिका देखने को मिले। हर एक नगर निगम कुछ न कुछ नया करने का कार्य कर रहा है और अयोध्या ने रामायण वाटिका के नाम पर यह प्रस्तुतिकरण किया है। नगर निगम ने एक अच्छा प्रयास किया है। लोग आएंगे, देखेंगे, यहां पर इसका आनंद लेंगे। एक नयापन लोगों को देखने को मिलेगा। अच्छा होगा। जहां पर जो दृश्य है वहां पे हम कुछ डिजिटल फॉर्म में यह व्यवस्था करें कि व्यक्ति उसको ऑन करके देख सके, उसका एहसास कर सके दृश्य क्या है, उसके सामने वो स्क्रीन आ जाए।
हम उसको कर सकते हैं, बहुत आसानी से हो सकता है। जहां पर हम पहुंचे वहां पे वह रामायण की चौपाई बसती हुई अपने आप दिखाई दे, आनंद आ जाएगा, पूरा देश उसके प्रति समर्पित होगा। कुछ ना कुछ हमें अयोध्या में और भी देना होगा और यही हमारी पहचान होगी। लेकिन अयोध्या वासियों को मैं इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं, विकास के लिए सरकार ने पैसा यहां के लिए कमी नहीं होने दी। 35,000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाएं अकेले अयोध्या के लिए हम लोगों ने दी और लगातार दिया जा रहा है। अभी मैं फिर एक दिन आ रहा हूं यहां की योजनाओं की समीक्षा करने के लिए और नई कार्य योजना को लेकर के। लेकिन स्वच्छता का ध्यान रखना होगा, जो चीजें बनी है उसका संरक्षण में योगदान देना होगा। हर एक को उनके प्रति उनके संरक्षण के लिए जागरूक करना होगा। सार्वजनिक संपत्तियों की रक्षा करने के लिए तैयार करना पड़ेगा। अगर हम इन सब के प्रति लोगों को जागरूक कर पाएंगे तो लंबे समय तक आने वाली पीढ़ियां इन सब का उपभोग कर पाएगी। आज यहां नगर निगम बहुत सारी चीजों को दे रहा है। 270 करोड़ रुपए की परियोजनाएं केवल नगर निगम की। इसमें इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर भी है, ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम भी है। नगर निगम में जुड़े हुए अमृत स्कीम की तमाम योजनाएं हैं, सुंदरीकरण की स्कीम है, पुनरुद्धार की स्कीम है, स्मार्ट सिटी की स्कीम है, जोनल कार्यालय का भी उद्घाटन हो रहा है। अन्य तमाम चीजें आज अयोध्या नगर निगम को प्राप्त हो रही हैं। मुझे पूरा विश्वास है आप सभी इसका आनंद लेंगे, लोगों को यहां आने के लिए प्रेरित करेंगे, कुछ नयापन यहां देकर के लोगों को इन सब के प्रति आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर पाएंगे। इस विश्वास के साथ एक बार मैं नगर निगम के महापौर, यहां के सभी पार्षदगण, सभी जनप्रतिनिधियों को हृदय से बधाई देते हुए पूरे अयोध्या वासियों का अभिनंदन करता हूं और अयोध्या धाम की पवित्रता को, उसकी सुंदरता को, उसकी स्वच्छता को बनाए रखने का आह्वान करूंगा। आपसे कहूंगा, अल नीनो का प्रभाव है, जल का संकट आएगा, जल संरक्षण के लिए उपाय करना, वृक्षारोपण करना, लगाना। हर नागरिक एक वृक्ष जरूर लगाए। प्रधानमंत्री जी ने एक पेड़ मां के नाम पर आह्वान किया है। हम भी प्रधानमंत्री जी के इस आह्वान पर एक पेड़ मां के नाम, खाली जगह जो भी हो उन जगहों पर अधिक से अधिक वृक्ष लगाएं, छायादार, फलदार, औषधि वृक्ष हैं, इमारती लकड़ियों के वृक्ष, अन्य क्या क्या चीजें कहां पे लगनी है इसका सर्वे करवा कर रामायण कालीन वाटिका ये सभी स्थापित की जा सकती हैं। अयोध्या में बहुत संभावनाएं हैं, इन संभावनाओं को हमें आगे बढ़ाने के लिए कार्य करना है। मैं आज के इस अवसर पर आप सबको हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास करता हूं आप सभी लोग वैक्स म्यूजियम भी देखेंगे, नगर निगम की प्रगति में निरंतर सहयोग करेंगे और नगर निगम को स्वच्छ, सुंदर और स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी का जो विजन है उसमें हम आगे बढ़ाने में सफल होंगे। आप सबके प्रति मेरी मंगलमय शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय जय श्री राम।